हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोमल शुरू से ही एक मॉडल बनना चाहती थी, क्योंकि उसमें वो सब खूबियां थी जो कि एक मॉडल बनने के लिए चाहिए थी, जैसे खूबसूरती, नशीली आंखें, लंबे बाल और सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली उसकी पतली कमर, जिसे देखकर ना जाने कितने लोग उसके दीवाने हो जाते थे। कोमल के घर वालों को ये बात पसंद नहीं थी कि वो एक्टिंग या मॉडलिंग करे। ऐसे ही एक दिन कोमल साड़ी पहने मेकअप करके खुद को आईने में निहार रही थी और रैंप वॉक कर रही थी। ऐसा करते देखकर उसकी माँ सरला उसके पास आती है। ये क्या कर रही है कोमल? तुझे कितनी बार कहा है ना कि मॉडलिंग करने की कोशिश मत किया कर, लेकिन तू मानती नहीं है। बार बार रेडी होकर शीशे के सामने कमर मटका मटका कर चलना शुरू कर देती है। तुझे जिंदा रहना है या नहीं? लेकिन माँ, इसमें बुराई ही क्या है? अगर मैं सुंदर हूँ तो मुझे उसका फायदा उठाना चाहिए ना। आपको नहीं पता, लेकिन एक दिन अपनी इसी खूबसूरती और पतली कमर से ना मैं दुनिया भर में मशहूर हो जाऊंगी और फिर आप मेरी तारीफ करेंगी। अरे वो दिन आने से पहले ही मैं तेरा मुंह काला कर दूंगी, किसी लंगड़े लूले आदमी से शादी करवा कर। तेरे नैन नश्क देखकर तो पता चल रहा है, अगर जल्दी तेरी शादी नहीं करवाई तो तू पता नहीं कब फरार हो जाए। आज का जमाना वैसे भी ठीक नहीं है। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आपको अपनी बेटी पर जरा भी भरोसा नहीं है क्या? नहीं। इतना कहकर अब सरला वहाँ से चली जाती है और कोमल की एक बात नहीं सुनती। कोमल अपनी माँ की बात को नजरअंदाज करके वापस मॉडलिंग की प्रैक्टिस करने लगती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब सरला अपनी बेटी की शादी के लिए पड़ोस की मीना से बात करती है। मीना बहन, आपकी नजर में कोई लड़का हो तो बताओ। हाय दैया, ये कैसी बात कर रही हो सरला बहन? भला मैं क्यों किसी लड़के पर नजर रखूंगी? मेरा बुड्ढा ही काफी है मेरे लिए। भले ही उसके मुंह में दांत नहीं है, लेकिन आज भी मैं अपने बुड्ढे के अलावा किसी को नहीं देखती हूँ। अरे मेरा मतलब था कोई कुंवारा लड़का हो मेरी बेटी की शादी के लिए तो बताओ। तो ये कहो ना कि आपको आपकी बेटी की शादी के लिए लड़का चाहिए। मुझे लगा मेरी बात कर रही हो। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो इस उम्र में तुम्हारी शादी की बात करूंगी? मेरी बेटी के लिए कोई लड़का है तो बताओ। सोच रही हूँ इसी साल उसके हाथ पीले करवा दूं, इससे पहले कि वो मेरा मुंह काला करवा दे एक्टिंग के चक्कर में घर से भागकर। एक लड़का है तो, लेकिन उससे आपकी बेटी का कोई मेल नहीं खाएगा। लड़का दौलत के मामले में एकदम सही है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अपना घर, काम, जमीन सब है, बस लड़के में एक ही कमी है। क्या कहा? लड़के में कमी है? ऐसी क्या कमी है? लड़का मोटा है और कुछ नहीं। लड़का मोटा है? वैसे काले गोरे या मोटे पतले से आजकल किसी को फर्क नहीं पड़ता, बस लड़का सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरी बेटी में कोई कमी है, इसलिए मैं उसकी शादी एक मोटे लड़के से करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन क्या है ना कि मोटा पतला सब धरा रह जाता है, बस बेटी को ससुराल में किसी चीज की कमी ना हो। सरला बहन, मैं आपकी बातें समझ रही हूँ और लड़का भी बहुत भोला वाला है। आपकी बेटी को पलकों पर बैठा कर रखेगा। आखिर इतनी सुंदर बहू जो मिल रही है इन्हें। हाँ, ये बात तो है। ठीक है, तो आप उनसे बात कर लो शादी की। अगर वो मान जाते हैं तो हम शादी की तारीख फिक्स कर देंगे। ठीक है, मैं उनसे बात करके आपको बताती हूँ। इतना कहकर अब सरला वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मीना लड़के वालों से बात करती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, जिसके बाद मीना सरला के घर आती है और उससे कहती है, कहाँ हो सरला बहन? जरा बाहर आओ। हाँ मीना बहन, बताओ क्या हुआ? तुमने कहा था ना सरला बहन कि उस लड़के के घर वालों से रिश्ते के लिए बात करूं, तो मैंने उनसे बात कर ली है और वो कह रहे हैं कि उन्हें लड़की से मिलना है। वो चाहते हैं कि लड़का लड़की एक बार साथ बैठकर बातें कर ले और पहचान बढ़ा ले तो अच्छा होगा। क्या लड़का लड़की को मिलवाना है? अगर ऐसा हुआ तो कोमल साफ मना कर देगी। शादी के लिए मुझे कुछ करना होगा। किस सोच में पड़ गई आप? कुछ नहीं। अच्छा, मैं क्या कह रही थी कि सामने मिलने की क्या जरूरत है? अगर घर वाले राजी हैं तो ज्यादा सही होगा ना। और हमारे में शादी से पहले लड़का लड़की को मिलने नहीं देते, अशुभ माना जाता है। बाकी मैं लड़के की माँ से बात कर लूंगी। ठीक है सरला बहन, जैसी आपकी मर्जी। इतना कहकर अब मीना वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं, जिसके बाद लड़के वाले घर आते हैं, पर उनके साथ लड़का नहीं आता। वो लोग कोमल को पसंद कर लेते हैं और तोहफे में बहुत सारी चीजें भी देते हैं, जिन्हें देखकर कोमल भी खुश हो जाती है। माँ, ये सब तो ठीक है, पर इनमें से लड़का कौन था जिससे मेरी शादी होने वाली है?
बेटी वो नहीं आया क्योंकि उसे काम था। लेकिन माँ, बिना किसी को जाने पहचाने, बिना देखे मैं किसी से कैसे शादी कर सकती हूँ? एक बार आप मुझे उससे मिलवा तो दो। तो इसमें मिलने वाली कौन सी बात है? मेरे पास लड़के की तस्वीर है, मैं अभी तुझे दिखाती हूँ। इतना कहकर अब सरला कोमल को वो तस्वीर दिखाती है जिसमें 3 लड़के खड़े थे और जो सरला नीरज के दोस्त को उसका होने वाला पति बताती है। वो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर था और कोमल उसे पसंद कर लेती है। कुछ समय बाद नीरज और कोमल की शादी होती है और जब मंडप में नीरज सहरे से मुंह ढके आता है तो उसे कोमल देखती है। माँ, ये क्या है? जब मैंने तस्वीर में लड़के को देखा तो वह बहुत पतला था, लेकिन अब ये मोटा कैसे हो गया? अरे नहीं, तुझे ऐसा लग रहा होगा। ध्यान से देख, उसने अंदर से कपड़े पहने हैं कितने सारे, इसलिए तुझे ये मोटा लग रहा है। लेकिन माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? अब ज्यादा सवाल मत कर। शादी में दुल्हन को ज्यादा सवाल नहीं करने चाहिए। आराम से बैठ। इतना कहकर अब सरला उसे चुप करवा देती है, जिसके बाद नीरज और कोमल की शादी हो जाती है। शादी के बाद कोमल अपने कमरे में अपने पति का इंतजार कर रही थी, जहाँ नीरज आता है। तुम कौन हो और यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? ये कमरा हमारा है और तुम मेरी बीवी हो, तो मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? क्या कहा? मैं तुम्हारी बीवी हूँ और ये कमरा? बकवास मत करो और दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो कोमल? हमने अभी तो शादी की है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ? कोमल को कुछ समझ नहीं आता और वो जल्दी से अपनी माँ को कॉल लगाती है, जिसके बाद सरला कोमल को सब बताती है। मैंने तुझे जानबूझकर सच नहीं बताया। अगर मैं तुझे बता देती कि तेरी शादी एक मोटे लड़के से होने वाली है तो तू शादी करने से मना कर देती या भाग जाती। मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। देख, भले ही तेरा पति मोटा है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, इसलिए अब जो है उसमें खुश रह। लेकिन माँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? इतना कहकर अब सरला कॉल काट देती है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी कोमल को इस सच को अपनाना पड़ता है। लेकिन वो नीरज को खुद से दूर रहने के लिए कहती है। नीरज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कोमल ऐसा क्यों कर रही है। अब जो भी था, जैसा भी था, लेकिन था तो वो कोमल का पति ही। कोमल नीरज से बहुत अकड़ कर बात करती, लेकिन नीरज उससे बहुत प्यार से पेश आता। जब भी दोनों किसी काम से बाहर जाते तो सभी उन्हें देखकर बातें बनाया करते। एक दिन तो दोनों पति पत्नी बाजार से कुछ शॉपिंग करके आ रहे थे। कोमल तेज कदमों के साथ आगे चल रही थी, पर ज्यादा वजन होने की वजह से नीरज चलते चलते थक गया। तभी जल्दी से कोमल अपने एक्स बॉयफ्रेंड से टकरा जाती है। देख कर नहीं चल सकते क्या? अरे विनय, तुम? कोमल बेबी, मेरे लिए रुको ना। ओहो, तो ये है तुम्हारा हब्बी जिसके लिए तुमने मुझसे ब्रेकअप किया? अब इस डबल ढोल से ना अच्छा तो मैं ही दिखता था। मुझ में क्या कमी नजर आ गई तुम्हें? ऐसा कहते हुए विनय उसे और भी बहुत ताने देता है, पर कोमल भी चुपचाप सुनती रहती है। और पीछे से एक काली लड़की आती है और वो विनय को बेबी कहती है। ये देखकर कोमल हंसने लगती है। ओहो, तो ये तुम्हारी बेबी सोना? इससे अच्छा तो मेरा डबल डोर पति है। कम से कम जिम करके पतला तो हो जाएगा। तुम अपनी इस काले तवे वाली बीवी की शक्ल पर कितना भी पाउडर लगा लो, ये तो गोरी होने से रही। बड़ा आया मेरे पति की बुराई करने वाला। और हाँ सुनिए, आप इस चिंपैंजी से भी अच्छा बनना है आपको, इसलिए कल से ही जिम जाओगे आप। नीरज ये सुनकर बहुत खुश था, क्योंकि पहले कोमल उसकी ओर देखने को भी तैयार नहीं थी, पर अब वो उसको बदलने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी, ताकि नीरज भी बाकी लोगों की तरह फिट हो जाए और कोमल को उसके साथ आने जाने में शर्म न आए। बरखा को बारिश से बड़ा प्यार था। वो हर साल सावन के महीने का इंतजार किया करती और इस बार ये सावन का महीना उसकी किस्मत बदलने वाला था, क्योंकि जब वो नींद में सोई हुई होती है तो उसकी माँ विभा उसके पास आकर कहती है, अरे उठ जा बरखा, कब तक घोड़े बेचकर सोती रहेगी? जल्दी उठ जा, आज तुझे देखने वाले आ रहे हैं। अरे माँ, देखने ही तो आ रहे हैं, मुझे सोने दो, मैं सोती रहूंगी, वो मुझे देखकर चले जाएंगे। पसंद आ गई तो ठीक है, जगा कर बात आगे बढ़ा देना। उठ जा, या तेरे ऊपर पानी डालूं तब जागेगी। बरखा अपनी माँ की बात सुनकर डर जाती है और उठकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद थोड़ी देर में आलोक अपनी पत्नी शीतल और बेटे विपिन के साथ उसे देखने आता है और सबको बरखा बहुत पसंद आती है, जिसके बाद वो लोग रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं और कुछ दिन बाद शुभ मुहूर्त पर दोनों की शादी हो जाती है।
वैसे तो बरखा अपने घर को अच्छे से संभाल लेती है, लेकिन बरखा की एक आदत शीतल को बहुत अजीब लगती है। इसीलिए एक दिन वो रसोई में काम करते हुए उसे टोकते हुए कहती है, बहू जरा मेरी बात तो सुन। जी माँ जी बोलिए, क्या हुआ? बहू वैसे तो मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, तूने मेरे घर को अच्छे से संभाला है, लेकिन मैंने ज्यादातर तुझे पानी पीते नहीं देखा। आप भी क्या फालतू बातें लेकर बैठ गई? आप चलिए, मैं चाय पकोड़े लेकर आती हूँ। मौसम भी अच्छा है, आराम से बैठकर खाएंगे और बातें करेंगे। ठीक है बहू, जल्दी से ला, तेरी जैसी बहू भगवान सबको दे। इतना कहकर शीतल हॉल में जाकर बैठ जाती है और बरखा एक कप चाय और पकोड़े लेकर आती है, जिसे देखकर शीतल कहती है, अरे ये क्या बहू, बस एक कप चाय? तेरी चाय कहाँ है? तू नहीं लेगी चाय? वो माँ जी, मैंने छत पर कपड़े सुखाए हैं, मैं उतार कर लाती हूँ, बारिश का मौसम है। इतना कहकर बरखा छत पर कपड़े लेने के बहाने जाती है और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। और तभी शीतल का पति आलोक भी अपने कमरे से नींद पूरी करके आता है। दोनों चाय पकौड़ों का आनंद लेते हैं। तो शीतल सोचती है, अरे बहू अब तक आई नहीं, कहीं बारिश में फिसलकर गिर तो नहीं गई? मुझे जाकर देखना चाहिए। हाँ तुम सही कह रही हो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलकर देखता हूँ। इतना कहकर शीतल और आलोक दोनों छत पर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि बरखा आसमान में मुंह खोलकर बारिश का पानी पी रही है और खुद से कहती है, वाह मजा आ गया, बारिश का पानी पीने का तो अपना ही मजा निराला है। अरे नेचुरल प्योर वाटर है ये। एक काम करती हूँ, 2-4 बर्तन भर लेती हूँ, फिर 10-12 दिन तक आराम से पीऊंगी। ये क्या सुन रही हूँ मैं बहू, तू बारिश का पानी पीती है? तुझे गंदा नहीं लगता क्या? अरे माँ जी आप कब आई? और ससुर जी आप भी? ये सब छोड़ बहू, अपनी सास की बात का जवाब दे। हाँ सच में माँ जी, मुझे बारिश का पानी पीना अच्छा लगता है। जब तक मैं बारिश का पानी ना पीऊं, मेरी प्यास खत्म ही नहीं होती, इसीलिए मैं भर कर रख लेती हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू हम सबको भी ये बारिश का पानी तो नहीं पिला रही ना? देख अगर ऐसा है तो बता दे, मैं बाजार से पानी लाकर पी लिया करूँगा, तू अपनी सास को पिला ये पानी। नहीं ससुर जी, ये सब मेरे लिए है। मैं बारिश के पानी की ही चाय बनाती हूँ और इसी का इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा मेरी समझदार बारिश का पानी पीने वाली बहू, ये बता, जब बारिश नहीं आती तो तू क्या करती है? और अगर तेरा जमा किया हुआ पानी भी खत्म हो गया तो? माँ जी हमारे शहर में तो बारिश होती रहती है, इसीलिए ज्यादातर पानी कम नहीं पड़ता, और अगर पड़ गया तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, यानी कि शावर के नीचे नहाते हुए वही पानी पी लेती हूँ। बारिश के पानी जैसा फील हो जाता है। छी, कितनी गंदी है तू। अब पानी पी लिया हो तो नीचे चल, मेरा बेटा ही आकर तुझे बताएगा। इतना कहकर शीतल आलोक और बरखा के साथ नीचे आ जाती है। सब हॉल में बैठे होते हैं, जिसके कुछ देर बाद विपिन भीगा हुआ ऑफिस से घर आता है और उसको देखकर शीतल कहती है, जब बारिश आ रही थी तो कैब से आ जाता, भीग कर आ गया। या बता दे, तुझे भी बहू की तरह बारिश का पानी पीने की आदत है तो? क्या माँ आप भी? एक तो मैं भीग कर आया हूँ और आप मजाक कर रही हो। बारिश का पानी कौन पागल पीता है? पीता नहीं, पीती तेरी बीवी और मेरी बहू पीती है। यकीन नहीं आता तो पूछ ले इससे। शीतल की बात पर बरखा मुंडी हिलाकर हाँ में इशारा करती है। ये सुनकर विपिन चुपचाप खामोशी से कमरे में चला जाता है और कपड़े बदलकर सब खाना खाने बैठ जाते हैं। जहाँ सब खाना खाते हुए नॉर्मल फिल्टर का पानी पी रहे थे कि तभी शीतल अपनी बहू को ताना कसते हुए कहती है, देख बरखा, हम तो फिल्टर पानी पी रहे हैं, तू भी अपना नेचुरल फिल्टर पानी पी ले। हाँ माँ जी मुझे पता है, मैं पहले से ही अपने गिलास में बारिश का पानी भरकर बैठी हूँ। माँ जी आपको पता है, पहले के जमाने में लोग ऐसे ही बारिश का पानी पिया करते थे और अच्छा जीते थे, और ऐसे ही कुएं में भी तो बारिश का पानी ही जाता था, गांव वाले भी तो वही पानी पीते थे। सच में बरखा? मुझे पता होता तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। ये बारिश का पानी कौन पीता है? सब बैठकर खाते खाते बरखा को सुना ही रहे थे कि तभी तेज बारिश शुरू होती है और शीतल फिर से बरखा को ताना कसते हुए कहती है, ले बहू, तेरे पीने का पानी आ रहा है, जा भर ले। शीतल की बात सुनकर बरखा सच में बर्तन उठाए पानी भरने चली जाती है। दिन बीतते हैं और बरखा को बारिश का पानी पीने से उल्टी दस्त लग जाते हैं और उसकी तबीयत ज्यादा खराब देखकर शीतल, आलोक और विपिन जल्द से जल्द डॉक्टर को घर बुलाते हैं। डॉक्टर बरखा को चेक करके बोलती है,
जी देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। आपने जरूर कुछ गलत खा पी लिया है, जिसकी वजह से आपको ये परेशानी हो रही है। खाया नहीं डॉक्टर, पिया, बारिश का पानी पिया। दरअसल मेरी बहू को बारिश का पानी पीने की आदत है। इसको लगता है वो नेचुरल होता है और अच्छा है सेहत के लिए। देखिए डॉक्टर, हम तो इसको समझा समझा के थक गए, शायद ये आपकी कोई बात समझ जाए। क्या ये सच बोल रहे हैं? बरखा जी, आपको बारिश का पानी पीने की आदत है? हाँ डॉक्टर, मुझे बारिश का पानी पीना अच्छा लगता है, वही पीती हूँ। और रोज बारिश नहीं होती, इसीलिए भर कर रख लेती हूँ ताकि अगली सुबह तक पीती रहूँ। देखिए बरखा जी, वो जमाना अलग था जब लोग बारिश का पानी भर कर रखते थे और पिया करते थे। आजकल वायुमंडल में इतना प्रदूषण है कि बारिश का पानी पीने लायक नहीं होता, और तो और नॉर्मल पानी भी पीने लायक नहीं बचा है। तभी लोग फिल्टर का पानी पीते हैं। देखिए, आप ये सब करके अपनी ही सेहत खराब कर रही हैं। अब डॉक्टर के समझाने पर तुमको कुछ समझ में आया या और पानी ला कर दो बारिश का पीने के लिए? बताओ मुझे, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही कर लेंगे। ना, मुझे समझ में आ गया है कि बारिश का पानी पीने के लिए नहीं होता। अब से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैंने आप सबको परेशान किया, मुझे माफ कर दो। अब से ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। अच्छी बात है बहू, तू बीमार पड़ी। अगर तू बीमार नहीं पड़ती तो डॉक्टर नहीं आती, और डॉक्टर नहीं आती तो तुझे ये सब बातें कैसे समझ में आती? तू ऐसे ही बारिश का पानी पीती जाती, और हो सकता है कि तुझे कल को कोई बड़ी बीमारी लग जाती। शुक्रिया डॉक्टर, अब से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। बारिश के पानी से सिर्फ नहा लिया करूंगी, लेकिन उसे कभी पीऊंगी नहीं। और इस तरह डॉक्टर के समझाने पर बरखा को अच्छे से समझ में आता है कि बारिश का पानी पीने योग्य नहीं होता, और वो बारिश का पानी पीना छोड़ देती है, और जिसके बाद वो नॉर्मल पानी या फिल्टर का पानी पीने लगती है, जिससे उसकी सेहत में भी सुधार होता है और उसकी सांस शीतल को भी चैन की सांस आती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।